कुबेर धन के देवता है। पूरी दुनिया का दौलत वही संभालते हैं। पर कुबेर को अपनी दौलत पर थोड़ा घमंड हो गया था। वो सबको दिखाना चाहते थे कि वो कितनी शानो शौकत के साथ रहते हैं। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं सबको दावत पे बुलाऊं। जब सब मेरे महल में आएंगे तो उन्हें दिखेगा कि मेरे पास कितना धन है। बस फिर क्या, कुबेर के महल में बड़े से दावत की तैयारी होने लगी। कुबेर ने सैकड़ों लोगों को बुलाया, पर उनका तो भी मन नहीं भर रहा था। अगर मैं देवों के देव महादेव और पार्वती माता को बुला पाऊं, तो फिर सब मेरी कितनी प्रशंसा करेंगे। ये सोचकर कुबेर कैलाश पर्वत गए, जहां महादेव और पार्वती अपने परिवार के साथ रहते थे। कैलाश पहुंचकर कुबेर ने इधर उधर देखा और मन ही मन सोचा, महादेव और पार्वती माता कितने आम तरह से रहते हैं। मेरा महल देखकर तो ये खुश हो जाएंगे। महादेव के पास पहुंचकर कुबेर ने बोला, महादेव, पार्वती माता, मैंने एक दावत रखी है, क्या आप आएंगे? पार्वती माता ने पूछा, किस कारण से दावत रखी है आपने? कुबेर हिचकिचाते हुए बोला, दुनिया कितनी प्यारी है, स्वर्ग कितना प्यारा है, इसी खुशी में मैंने दावत रखी है। शिव और पार्वती तुरंत समझ गए कि कुबेर के दावत का असली कारण क्या है। दुर्भाग्य से हम दोनों बहुत व्यस्त हैं, पर हमारा पुत्र गणेश को भोजन बहुत पसंद है, वो जरूर आएगा, पार्वती माता ने बोला। कुबेर खुश होकर अपने महल आ गए। दावत का दिन आया। कुबेर के महल के सारे कर्मचारियों ने बहुत सारा खाना बनाया ताकि मेहमानों को कोई कमी ना पड़े। कुबेर बहुत ही उत्साहित थे। सबसे पहले गणेश ही आए। कुबेर, दावत के लिए धन्यवाद। कुबेर दौड़ के आए स्वागत करने। गणेश, आपने मेरा महल देखा, कैसा लगा आपको? कुबेर ने पूछा। कुबेर, मुझे भूख लगी है, मुझे महल मत दिखाओ, भोजन कहाँ है? गणेश ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। कुबेर ने अपने कर्मचारियों से कह के खूब सारा खाना गणेश को पेश किया। पर ये क्या, एक ही पल में गणेश ने सारा खाना खा लिया। कुबेर हैरान हो गए। लगता है इन्हें खाना बहुत पसंद आया, कोई बात नहीं, और बनवा लेंगे, कुबेर ने सोचा। गणेश को दोबारा उतना ही खाना दिया गया। उन्होंने वापस एक ही पल में सब खा लिया। ऐसा करते करते कुबेर के महल का सारा पकाया हुआ खाना खत्म हो गया। अब कुबेर को डर लगा। गणेश ने जोर से बोला, कुबेर, खाना कहाँ है? मुझे अभी भी भूख लगी है। कर्मचारी अब रसोई से सारा कच्चा खाना ही ले आए, आटा, दाल इत्यादि। गणेश ने वो भी खा लिया। अब उन्होंने कुबेर के महल से पलंग, कुर्सी खाना शुरू किया। फिर बाहर जाके उन्होंने कुबेर के बगीचे से पेड़ पौधे भी खा लिए। अब गणेश कुबेर की तरफ बढ़े। मुझे और भोजन नहीं दिया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। कुबेर डर के मारे कैलाश भाग के गए, महादेव और पार्वती के पास। महादेव, पार्वती माता, मुझसे बहुत भूल हो गई। मैंने आपको दावत में सिर्फ अपना धन दिखाने के लिए बुलाया था। मुझे बहुत घमंड हो गया था। गणेश को ये पता था। मुझे सबक सिखाने के लिए उन्होंने खाने के साथ साथ मेरे महल का सामान, पेड़ पौधे सब खा लिए। अब वो मुझे भी खाना चाहते हैं, मुझे बचाइए। पार्वती एक कटोरे में थोड़ा सा चावल लेकर आई और बोली, कुबेर, जाओ, मेरे पुत्र को ये चावल दे दो, इसी से उसका पेट भर जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, खाना साफ मन से भेंट करना होगा। अगर तुम्हारे मन में घमंड रहा तो ये चावल काम नहीं करेगा। कुबेर धीरे धीरे अपने महल वापस गए। गणेश ने वापस गुस्से में बोला, वापस आ गए, कहाँ है मेरा खाना? कुबेर ने धीरे से उन्हें चावल का कटोरा दिया। गणेश ने मुस्कुराते हुए कटोरा लिया और चावल खाने के बाद
एकदम शांत हो गए और फिर बोले, कुबेर, लगता है तुमने अपना सबक सीख लिया। धन का घमंड कभी अच्छा नहीं होता।